सी, केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बीसी का मध्य बिंदु डी। बीसी का मध्य बिंदु कौन है भैया? डी। और वो कैसा है? ये जो डी है ना, वो कैसा है भैया? वो है 2 और 4। बहुत बढ़िया भैया। और शीर्ष ए कैसा है? 2 - 3 है। ये लो भैया, शीर्ष ए कैसा है? 2 - 3 है। बहुत बढ़िया। अब उससे पूछा है केंद्रक। केंद्रक क्या होते हैं? तो वो होते हैं प्रभु x1 प्लस x2 और प्लस में क्या x3 और डिवाइडेड बाय कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 3। और क्या y1 प्लस y2 और प्लस में क्या होता है केंद्रक? y3 और डिवाइडेड बाय कैसा 3। यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सब के मान हमको चाहिए, हम आंसर लेकर आ जाएंगे। चलो चेकआउट करते हैं जरा। ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखो। बिंदु ए के जो निर्देशांक होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर x1 y1। इनको क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं सर x2 और क्या? y2। और इनको क्या बोलते हैं? x3 और क्या बोलते हैं? y3। अब अगर इनका मध्य बिंदु डी है, तो ये डी जो है ना, वो योग है। काय-काय का योग होता है बच्चों? तो आप ध्यान से समझिए, ये योग होता है x2 प्लस x3। अरे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितना? 2, क्योंकि 2 को जोड़ा और पहले वाला मान क्या आएगा? x का। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर x2 और प्लस x3 बराबर कितना आ गया? 2 और 2 4। ऐसा का ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे ना बच्चों, तो ये जो 4 है ना, ये y2 प्लस y3 का मान है। y2 और प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू में कितना दे रखा? आप बोलेंगे सर 4 दे रखा। तो ये क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 बराबर में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखो आप ध्यान से देखो, x1 का वैल्यू कितना है? 2 है और x2 और x3 कितना है? 4 है। तो 2 और 4 कितना आ गया? 6। यानी 6 बटे कितना आ गया? 3। y1 कितना है? माइनस का 3 है, तो मैंने लिख दिया y1 माइनस का 3। y2 और y3 कितना है? तो प्लस का कितना है प्रभु? 8 है। और बटे कितना आ गया? 3। 3 से कितनी बार कट गया? आप बोलेंगे सर 2 बार। माइनस के 3 में से 8 जाएगा तो प्लस के 5, यानी 5 बटे 3। यानी इसके केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे 2 और 5 बटे 3 होगा। आएंगे ऑप्शन नंबर डी में भैया। बुलाना पड़ता है उसको, आता नहीं है ऐसे। अजय भैया राम राम प्रभु। द एनिमेशन। क्या बात है भैया, क्लियर है? बात समझ में आ गई हो तो